नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आ रही है फॉर द डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। भारत की जो पहली ट्राई सर्विस मिसाइल है जिसका नाम है MRSAM, इसकी जो डेवलपमेंट है उसमें एक नया कदम सामने आया है। बेसिकली जो MRSAM के नाम से मिसाइल है इसकी डेवलपमेंट काफ़ी लंबे अरसे से चल रही थी, लेकिन जस्ट अभी 2 दिन पहले की बात है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि अब फाइनली जिनकी रोलिंग आउट शुरू हो चुकी है, जिसके चलते इसकी प्रोडक्शन अब काफ़ी तेज़ी से शुरू होने वाली है। बात करेंगे इस वीडियो में कि एग्जैक्टली ये MRSAM मिसाइल को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कौन लोग इसको मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड ऑल्सो इसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में भी बातचीत करी जाएगी, एंड ऑल्सो बताएंगे कि इसको हम ट्राई सर्विस मिसाइल क्यों कह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए टेलीग्राम चैनल्स को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। राइट, तो देखिए सबसे पहले हम MRSAM के बारे में बात कर लेते हैं। इसके 2 फैक्ट्स आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद होने चाहिए, और वो है कि ये वाली जो मिसाइल है इसको डेवलप किया गया है हमारी तीनों की तीनों सेनाओं के लिए, यानी कि हमारी जो आर्मी है, हमारी जो नौसेना है और हमारी जो वायुसेना है, यानी कि हमारी कंप्लीट मिलिट्री के लिए इस मिसाइल को डेवलप किया गया, और इसीलिए इसको ट्राई सर्विस मिसाइल कहा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी जो तीनों की तीनों आर्मीज़ हैं, तीनों की तीनों जो हमारी फोर्सेस हैं, इनके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सक्षम मिसाइल है, इसीलिए इसको ट्राई सर्विस मिसाइल का नाम दिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैं समझता हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है कि इस मिसाइल को बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो भारत की DRDO है और दूसरी इसको बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। भारत की जो DRDO है वो पहले भी IAI के साथ कई सारी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स कर चुकी है, और अब भी MRSAM को बनाने के लिए वो IAI के साथ ही यहाँ पर पार्टनरशिप में मिसाइल को डेवलप कर रही है। IAI कंप्लीटली इजराइल ओन्ड कंपनी है, यानी कि कंप्लीटली इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड कंपनी है, जो कि इजराइल के लिए काफ़ी बड़े बड़े डिफेंस के ऑर्डर्स लेती है। इनफैक्ट कई सारे हमारे जो डिफेंस सेक्टर के ऑब्जर्वर्स हैं वो ये मानते हैं कि ये मिसाइल एक बहुत ही ज़्यादा लीथल मिसाइल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मिसाइल है। इनफैक्ट थोड़ा सा उन्होंने इसको एग्जैजरेट भी किया है कि ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि कहीं पर भी सर्विस में नहीं है, यानी कि वो मानते हैं दुनिया में इतनी ज़्यादा कोई भी लीथल मिसाइल अभी सर्विस में काम नहीं कर रही है। नाउ इसका जो नेवल वर्जन है उसकी अगर हम बात करें तो उसकी एक और बड़ी खास बात है, इसके नेवल वर्जन में इंक्लूड किया गया है MF स्टार का रेडार, और ये जो MF स्टार का रेडार है इसको भी डेवलप करने वाली कंपनी वही है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बनाया गया रेडार है, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा एक एडवांस रेडार है, और इसकी जो बेसिकली क्षमता है वो ये है कि ये इंटरसेप्ट कर सकती है आने वाली एंटी शिप मिसाइल्स को एट रेंजेस ऑलमोस्ट इक्वल टू 70 किलोमीटर्स, यानी कि 70 किलोमीटर की रेंज। और आपको बता दूं ये व्हेन यू आर एट सी, तो 70 किलोमीटर की रेंज असल में बहुत ज़्यादा होती है। उस टाइम पे अगर आप कोई एंटी शिप मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू, यानी कि आप एक बुलेट को बुलेट के साथ टकरा रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी लेजेंडरी, जो कि ये मिसाइल यहाँ पे करने की क्षमता रखती है। अगर हम इसकी आर्मी और एयरफोर्स के वर्जन्स की बात करें तो देखिए अभी तक जो डिटेल सामने आई है उसके अकॉर्डिंग आर्मी और एयरफोर्स के जो वर्जन्स हैं दे आर बोथ माउंटेड ऑन ट्रक्स फॉर मोबिलिटी। ठीक है, ये अभी तक इन्होंने इतना ही बताया है कि इनको ट्रक्स के ऊपर इस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, ये केवल आपको मैंने एक तरीका दिखाया है जैसे ट्रक्स के ऊपर मिसाइल्स को रखा जाता है, और इनका भी काम वही है कि ये बेसिकली 70 किलोमीटर की दूरी तक इसको हिट कर सकती हैं फ्रॉम वेयर द मिसाइल बैटरी इज डिप्लॉयड। तो रेंज दोनों के केस में सेम है, फिर भले वो आर्मी का वर्जन हो, फिर भले वो नेवी का वर्जन हो, फिर भले वो एयरफोर्स का वर्जन हो। इस मिसाइल का मैं आपको एक और ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूं। आपको याद होगा सितंबर 2016 की बात है जब भारत के ऊपर उरी का हमला हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे भारत के 19 जो सोल्जर्स हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनका जो है उस चीज़ को अवेंज करने के लिए, इनकी किलिंग को अवेंज करने के लिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब हमारी मिलिट्री ने दोबारा से एक काउंटर ऑपरेशन स्टार्ट किया था
उस टाइम पर इस मिसाइल को BDL से मूव किया गया था। BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड से मूव किया गया था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अ वेरी वेरी वल्नरेबल एयरफोर्स बेस वेरी क्लोज टू दी LOC। अब ध्यान से देखिए, ये जो मिसाइल है उस टाइम पर अंडर डेवलपमेंट थी, लेकिन फिर भी इसको मूव किया गया था। क्यों? बिकॉज जो हमारी आर्मी है, जो हमारी मिलिट्री है, उसके लिए बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह ये एक्ट कर रहा था और इसीलिए इस मिसाइल को वहाँ पे मूव किया गया था। MRSAM को वहाँ पे डिप्लॉय इसीलिए किया गया था कि अगर इसका ऑपरेशन हमें करना पड़ता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इसको यूज़ कर लेंगे। बट वो अलग बात है कि अल्टीमेटली मिसाइल्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ी ही नहीं थी। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ MRSAM मिसाइल, जिसकी जो डेवलपमेंट, फुल टाइम डेवलपमेंट शुरू होने का इंतज़ार ऑलमोस्ट हमारी मिलिट्री की हर एक फोर्स यहाँ पर कर रही है। देखिए, ये कुछ ही समय पहले सुर्खियों में थी। आप देख सकते हैं 23 दिसंबर 2020 की ये खबर है। उस टाइम पे इंडिया ने जो इसका आर्मी वर्जन है MRSAM मिसाइल का, उसको टेस्ट किया था और ये सक्सेसफुली टेस्ट हो पाई थी, जिसके चलते जो DRDO के हमारे चीफ हैं सतीश रेड्डी जी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसकी सराहना करी कि हमारा टेस्ट है बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। और अब फिर से एक बार ये सुर्खियों में आई है, जिसकी वजह से हम आपके सामने इसको कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की ये न्यूज़ है, फर्स्ट ट्राई सर्विस मिसाइल गेट्स अंडरवे विद रोल आउट ऑफ MRSAM कंपोनेंट्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स की रोलिंग आउट हुई है, ये असल में रोलिंग आउट करी है KRAS के द्वारा। KRAS क्या है? KRAS बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है कल्याणी रफायल एडवांस्ड सिस्टम्स। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो कि MRSAM के लिए कई सारे घटक तैयार कर रही है और ये कंपनी बेस्ड है हैदराबाद में। KRAS जो है कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई गई है इन दो कंपनीज को जोड़ करके। पहली कंपनी का नाम है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि इसमें 51% होल्ड करती है। जो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड है, ये भारत के पुणे में हेडक्वार्टर्ड है, ठीक है। और जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है रफायल एडवांस्ड सिस्टम्स होल्डिंग, जो कि इसमें 49% का स्टेक होल्ड कर रही है। अब इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपको, जो रफायल है ये फ्रांस वाला रफायल नहीं है, ये कंपनी भी एक इजरायली कंपनी है जिसके पास इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर में 49% का स्टेक रखा हुआ है। सो ये कंपनी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर मिसाइल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। बताना चाहूँगा, इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 11 जुलाई 2019 को। $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था और ये कहा गया था कि आपको 1000 मिसाइल्स के लिए मिड सेक्शंस तैयार करने हैं। और यहाँ पर KRAS के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया गया है, इसीलिए कई सारे एक्सपर्ट्स, कई सारे ऑब्जर्वर्स ये मान रहे हैं कि आगे जाकर हमारी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही जल्द शुरू हो सकती है। इस चीज़ को समझ लीजिए, KRAS यहाँ पर बेसिकली मिड सेक्शंस को प्रोवाइड कर रही है। इन मिड सेक्शंस को इंटीग्रेट किया जाएगा MRSAM के कंपोनेंट्स के तौर पे, एंड वंस इनको इंटीग्रेट किया जाएगा, इनको फाइनली तैयार कौन कर रहा है? तैयार करने वाली कंपनी हमारी PSU ही है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। आई होप ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो चुकी हैं। इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, लेकिन जाते जाते आपको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है कॉम्बैट का इनिशिएटिव, जिसमें कि आपको हिस्सा लेना है और ये आने वाले संडे यानी कि 21 मार्च को सुबह 11 बजे शेड्यूल किया गया है। अगर आपको इसमें हिस्सा लेना है तो यहाँ पर ये वाला कोड दिया गया है ANI UPSC, जिसके माध्यम से आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सीरियस एस्पिरेंट्स को डेफिनेटली इसमें हिस्सा लेना चाहिए, इट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए UPSC CSE का कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स लेकर आया है। इस एक मेंबरशिप के माध्यम से आप पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं, फिर भले वो लाइव क्लासेस का हो, फिर भले वो लाइव टेस्ट का हो, फिर भले वो कोर्स स्ट्रक्चर्ड का हो, आपको हर तरह की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल करवाई जा रही है। इसमें 2 तरह के कोर्सेज हैं जो कि आप परचेज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सूटेबिलिटी। पहला कोर्स है प्लस कोर्स और दूसरा कोर्स है आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स में आपको, अगर आप अपनी तैयारी खुद से करने में सक्षम है तो गो फॉर द प्लस कोर्स। अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल कोच की ज़रूरत है देन गो फॉर द आइकॉनिक कोर्स। इसमें मेरी आपसे सलाह यही रहेगी कि कम से कम 1 साल का कोर्स बाय कीजिएगा, ये आपकी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसमें भी अगर आप ANI UPSC कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% का डिस्काउंट अवेल करवा सकते हैं। इसके अलावा ये वाले कोर्सेज भी अवेलेबल हैं SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट PCS में। यहाँ पर भी आप ANI UPSC कोड के माध्यम से 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।